कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से कभी हल्की कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी। शहर कायद को अर्बन फ्लडिंग का सामना, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, शहरियों की रेस्क्यू के लिए अपीलें। सड़कों पर पानी जमा हो गया, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सादी टाउन, ईसा नगरी, शफीक कॉलोनी में भी पानी घरों में दाखिल। बारिश के पानी की वजह से बोर्ड ऑफिस से हैदरी मार्केट और सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाला रोड बंद। कोरंगी कॉजवे नदी गोदाम चौरंगी से महमूदाबाद तक बंद। बारिश का पानी ज्यादा होने की वजह से कॉजवे बंद किया गया। बारिश के बाइस 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाला रोड बैठ गया। कमिश्नर कराची ने बारिशों के पेश नजर आज कराची के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पानी का बड़ा रेला लियारी एक्सप्रेस वे पर आ गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सैलाबी रेले में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सैलाबी पानी घरों का सामान बहा कर ले गया। लियारी नदी का पानी लासी पाड़ा और निश्तर बस्ती की मस्जिद में दाखिल। कराची के मज़ाफात में मोल नदी, खदेजी नदी, जरिंदा नदी में पानी के बहाव में इजाफा। चारों नदियों का पानी इकट्ठा होकर मलीर नदी में शामिल होने से मलीर नदी की सतह बुलंद हो गई। मलीर नदी के अतराफ की आबादियों में पानी दाखिल होने लगा। रहायशियों की नकल मकानी। मलीर नदी में तोहियानी। मलीर नदी में डूबने वाले 2 अफराद में से एक को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। लियारी नदी में डूबने वाले खातून समेत 2 अफराद को बचा लिया गया। गडाब के करीब थद्दू नदी में रिक्शा और गाड़ी बह गई। हादसे में एक खातून पानी में बह गई। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सबका मकसद एक है, मुश्किल घड़ी में जो कुछ हो सकता है वो करें। शहर आज क्लियर रहा, कुछ जगहों पर परेशानी थी। इस वक्त शहर की तमाम सड़कें क्लियर हैं। सुरजानी नॉर्थ कराची गुज्जर नाले से पानी समुद्र में जाता है। शाम में 7 बजे कोरंगी कॉजवे बंद करने का फैसला किया। लियारी नदी का दौरा किया, सूरत हाल बेहतर है। बारिश इस वक्त भी बारिश जारी है, जिससे मुश्किलात बढ़ रही हैं। सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। शहर में नालों की सफाई का काम किया गया है, इसलिए हालात बेहतर है। कमिश्नर के जरिए पाक फौज से मदद की दरखास्त की गई। कराची के तमाम इलाकों में रेस्क्यू रजाकार मुतहरक। ईदी, छीपा, रेस्क्यू 1122 के एहलकार जान पर खेलकर शहरियों की जान बचाने लगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी सड़कों पर मौजूद। सुपर हाईवे पर भी शहरियों की मदद के लिए रेंजर्स एहलकार मौजूद। सुपर हाईवे शहबाज कोट में ईदी बहरी खिदमात की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 ईदी की निगरानी में 9 बच्चों समेत 12 अफराद को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलीम बलोच ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर नदी नालों पर मौजूद हैं। मैं खुद रेस्क्यू के कामों में निगरानी कर रहा हूँ। तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और इंतजामिया इलाकों में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पानी नदी से होता हुआ समंदर में जा रहा है। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, लोगों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शगाफ डालने से कई गांव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। 7 अफराद रेले में बह गए, एक बच्चे की लाश मिल गई, दीगर की तलाश जारी। वर्षा का कहना है, कश्ती नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमारे लोग सैलाब में बह गए। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गईं, लाशें निकाली गईं। कमालिया में दरियाए रावी में डूबने वाले रजाकार और तालिब इल्म की लाश मिल गई। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया, बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हमें इस सिलसिले में जो है कोई आबी ज़खायर जो है अपने उनमें इजाफा करना चाहिए। उनका और उन पार्टी का मामला है, लेकिन अगर वो इस डैम की हमायत करते हैं
तो एक अच्छी इब्तदा है। मैं समझता हूँ कि कालाबाग टेक्निकली कोई इशू नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। कालाबाग डैम से किसी को नुकसान नहीं, 50 साल से ये सियासत की नजर है। कालाबाग डैम कोई टेक्निकल इशू नहीं। गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत करते हैं तो ये अच्छी इब्तदा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम के बायस सिविल और मिलिट्री ताउन को फरोग मिल रहा है। ये निज़ाम मुल्क के लिए है, कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमेरिका से ताल्लुकात को फरोग मिला। SCO में हमारी कामयाबियां सामने आई। भारत हमारा दुश्मन है, वो कभी हमारे लिए अच्छा नहीं चाहेगा। आबी गुजरगाहों और बंदों पर तामीरात बंद हों तो 50% मसला हल हो सकता है। इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितनी मुतनाज़ बातें करना हो करें। मुतनाज़ डैम्स की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। रावी और सतलुज में सैलाब हो तो दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जाते हैं। बिलावल भुट्टो की सखर बैराज के दौरे पर गुफ्तगू, कहा जो डैम टेक्निकल तौर पर दुरुस्त हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। जिस डैम पर इत्तफाक राय ना हो तो उसके खिलाफ PP आवाज उठाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सखर बैराज पर सूरत हाल का जायजा लिया। आबपाशी हुकाम की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध और दीगर सूबाई वज़रा भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। तीनों दरियाओं में किसी बड़े रेले की कोई प्रोजेक्शंस नहीं है। चनाब भी पूरी तरह से अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। अगले 48 घंटे में यह नीचे सिंध प्रोविंस में दाखिल हो जाएगा। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। तीनों दरियाओं में अब रेले की आमद मुतवक्की नहीं। मानसून का 10वां स्पेल आज खत्म हो गया। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDMA इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वस्ती पंजाब में बर वक्त रिस्पॉन्स से नुकसान कम हुआ है। जुनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्रवी का शिकार है। पानी के तेज बहाव के बायस मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 70 के करीब कश्तियां जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला, हमास की क़यादत को शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। 5 शहादतों की तस्दीक। बयान में कहा हमले में हमास वफ्द के सरबराह खलील अल हैया का बेटा, दफ्तर के डायरेक्टर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। हमास क़यादत महफूज है। इसराइली फ़ौज का कहना था दोहा में हमास रहनुमाओं के रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई हमले में हमास रहनुमा खालिद मशल, मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह खलील अल हैया समेत 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया। 10 से ज़ायद तैयारों ने दोहा के ज़िले कतारा की 4 इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कार्रवाई आज़ादाना तौर पर इसराइल ने की। हमास के रहनुमा गाजा जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए दोहा में मौजूद हैं। कतर ने इसराइली हमले की पेश की इत्तला देने की तरदीद कर दी। कहा इसराइली हमले के दौरान अमेरिका की जानिब से राबता हुआ। अमेरिका से बातचीत इसराइली हमले के नतीजे में होने वाले धमाकों के दौरान हुई। कतर एहतजाजी तौर पर सालिसी से पीछे हट गया। कहा इसराइल के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी। कतर पर हमला इसराइल का यकतरफा फैसला था। ट्रंप ने नुमाइंदा खुसूसी से कहा था वो कतर को इसराइली हमले से आगाह करें। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग और दोहा में इसराइली हमले का कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालवियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम को टेलीफोन। अमीर कतर और आवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा इसराइल के मज़मूम अज़ाइम खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है।
पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। हमले के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से राबता। इसराइली हमले की मजम्मत की, कहा कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इसराइली हमले की मजम्मत, कहा इसराइली हमले कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ्रांस, तुर्की, ओमान, इराक और कुवैत समेत दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर ड्रोन हमला। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर ट्यूनिस में हमला किया गया। कश्ती में आग भड़क उठी। काफिले में माहौलियाती कारकुन ग्रीटा समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इसराइल ने गजा पर कब्जे के लिए ज़मीनी फौज भेज दी। फ़लस्तीनियों को शहर खाली करने का इंतबाह। वहशियाना बमबारी से 83 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 200 से ज़ायद जख्मी हैं। इमदादी मराकज़ पर 14 अफराद जान से गए, 6 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाको से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 399 हो गई। अमरीका का फ़लस्तीनी वफ्द को UN जनरल असम्बली इजलास के लिए वीज़ा देने से इनकार। आज से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुताल्लिक जनरल असम्बली की कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। सऊदी अरब और फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी सदर को शिरकत करना थी। सेशन में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इम्कान। नेपाल के हुक्मरानों ने अवामी ताकत के सामने घुटने टेक दिए। काठमांडू में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाली सदर और वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में बैठकर मुल्क से फरार। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा पहले ही इस्तीफा दे चुके। सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी के खिलाफ होने वाला एहतजाज करप्शन के खिलाफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। वज़ीर खजाना लोगों के हत्थे चढ़ गए, खूब मारा पीटा। एक नौजवान ने तो फ्लाइंग किक भी मार दी। वज़ीर तवानाई दीपक खड़का के घर पर हुजूम चढ़ दौड़ा। तिजोरियों में रखे पैसे फिजा में लौटा दिए। लोगों का हुजूम अज़दहाम पार्लियामेंट में घुसा, इमारत को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट और कम्युनिस्ट पार्टी का मरकजी दफ्तर भी फूंक डाला। साबिक वज़ीर आज़म के घर को आग लगा दी। झलानाथ की अहलिया हलाक हो गई। मुजाहिरीन ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशंस का दफ्तर भी जला दिया। झड़पों में 22 मुजाहिरीन हलाक, 200 जख्मी हो गए। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बन्नू में फितना खारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। CMH में इलाज के दौरान जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म का बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खिराज अकीदत। कहा, हम वतन के एक बहादुर बेटे से महरूम हुए हैं। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिल शिकस्त था। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद उर रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रुबीना जमील और अफशा तारिक समेत 21 मुल्जिमान को बरी कर दिया।
जेहलूम में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान मारे गए। सीसीडी हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने रोकने पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से 2 मुल्जिमान हलाक हो गए, दीगर 2 साथी फरार हो गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त अब्दुल्ला और शहरोज के नाम से हुई, जिनके कब्जे से असलहा बरामद हुआ। मुल्जिमान ने गुज़श्ता रोज खातून समेत एक ही घर के 4 अफराद को कत्ल किया था। लाहौर में थाना निश्तर की हुदूद में गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। मकतूल इरशाद प्रॉपर्टी डीलर था। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तफ्तीश जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क हम मनसब यासिर गोलर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात की तौसीह, दिफाई सनती ताउन बढ़ाने, मुश्तरका तरबियत और बाकायदा मुश्तरका फौजी मशकों पर जोर। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को 2 ममालिक, एक कौम और दिल से दिल के तौर पर बयान किया। तुर्क वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और इलाकाई अमन में किरदार को सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी 12 सितंबर को चीन का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के साथ जाएंगे। सदर मुमलिकत की चीनी हम मनसब से मुलाकात का इम्कान। सदर आसिफ अली ज़रदारी को चीनी सदर ने दौरे की दावत दी है। दौरा चीन में 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात होगी। गवर्नर संद कामरान टिसोरी 1 हफ्ते के दौरे पर चीन रवाना। चीन में मुख्तलिफ वफूद, IT एक्सपर्ट और दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। तलबा के लिए चीन में IT इंडस्ट्री में मुलाजमतों के मौके पर भी गुफ्तगू करेंगे। गवर्नर सिंध कारोबारी शख्सियात को IT शोबे में सरमायाकारी की दावत देंगे। सदर ट्रंप का यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ आयद करने का मुतालबा। कहा 100% टैरिफ के जरिए रूस पर यूक्रेन जंग खत्म करने का मुश्तरका दबाव डालें। अमरीकी सदर ने यह मुतालबा अमरीकी और यूरोपीय हुकाम के दरमियान जारी टेलीफोनिक इजलास में किया। कहा सब मिलकर महसूलात लगाएं ताकि चीन और भारत रूसी तेल खरीदना बंद करें। रूसी तेल के लिए ज्यादा मुतबादिल मंडियां मौजूद नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन भारत और चीन पर महसूलात लगाएगी तो वाशिंगटन भी ऐसे इकदाम करेगा। एशिया कप का फीका आगाज। अफगानिस्तान ने इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से आउट क्लास कर दिया। अबू धाबी में हांगकांग की टीम 189 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 94 रन ही जोड़ सकी। बाबर हयात और कप्तान यासिन मुर्तजा के अलावा कोई बैटर डबल फिगर में दाखिल न हो सका। अफगान टीम ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 188 रन बनाए। हांगकांग के फील्डर्स ने 4 कैच ड्रॉप किए। 3 चांस की बदौलत सदीकुल्ला ने 73 रन की इनिंग्स खेली। अजमतुल्ला ने एक मौके के बाद अफगानिस्तान की जानिब से तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड बनाया। मेगा इवेंट में आज भारत और UAE की टीमें दुबई में टकराएंगी। Someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them because that's what keep them going. From my side, there is no instruction to anyone. एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज। स्टेज पर एक दूसरे से दूर बैठे, गले मिले न हाथ मिलाया। सलमान आगा ने कैजुअल अंदाज में सवालों के जवाब दिए। कहा T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। हमारे फास्ट बॉलर्स जारहाना अंदाज अपनाते हैं। भारत के खिलाफ मैच के लिए किसी को खास पैगाम नहीं दिया। सूर्या कुमार ने कहा फील्ड में जारहाना अंदाज के साथ उतरते हैं। इवेंट के लिए पुरजोश हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर स्टेज से उतरते हुए दोनों कप्तानों ने रस्मन हाथ मिलाया। ट्रॉफी की रुनमाई से पहले भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया।
कॉन्फिडेंस आ जाता है, ड्रेसिंग रूम लिफ्ट करता है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं, ये बॉलिंग खेल के कॉन्फिडेंस आया होगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा मुझे एशिया कप की टीम में नज़र आएगा। इंडिया के साथ भी अब वो प्लेयर्स नहीं हैं जो पाकिस्तान से मैच निकाल के ले जाते थे। पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग का सामना करके ट्राई सीरीज जीती। कामयाबी एशिया कप में बहुत फायदा देगी। कामरान अकमल के एशिया कप खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा भारत के पास अब वो खिलाड़ी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच निकाल लेते थे। बासित अली बोले, एशिया कप के इनेकाद का क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए रोजाना शाम 5:03 पर सिर्फ एयरवाई न्यूज पर। और 7 फरवरी से 8 मार्च आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मुमकिन तारीखें सामने आ गईं। 20 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेज़बानी में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंचे तो कोलंबो ना पहुंच सके तो फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा।